बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान, आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारे भी बहुत से अच्छे से गुज़र रहे हैं। तो जनाब, आज मैं आपसे अपने दिन भर के जो थोड़े बहुत मुख्तसर से काम हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, दिन भर की रूटीन इंशाल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर सहरी का वक्त था और मैं पराठे बना रही हूँ। रोज़ाना तो मैं पराठे नहीं बनाती, ज़्यादातर मैं फ्रूट्स या सीरियल वगैरह सुबह के वक्त खा लेती हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी देर से रोज़ा खुलता है तो बिल्कुल भी खाने को सुबह को जी नहीं चाहता। लेकिन आज ज़रा स्पेशल सहरी थी, तो जनाब मैंने यहाँ पर बना लिए हैं पराठे, एग्स फ्राई कर लिए हैं और साथ ही साथ मेरे पास दाल थी रात की, वो मैंने ऐड कर ली है और वो हम नाश्ता करेंगे। इसके बाद जनाब नमाज और कुरान पाक की तिलावत और जो ज़िक्र अस्कार वगैरह होते हैं वो करके तो मैं तो घर के कामों वगैरह में लग जाती हूँ या कोई और अपनी एक्टिविटी ढूंढ लेती हूँ। लेकिन बाकी जो हैं वो बच्चे सो जाते हैं, तो कुरान पाक वगैरह पढ़ के, नमाज पढ़ के तो बाकी भी काम करने लग जाती हूँ। और आज सुबह के वक्त मैंने बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। बच्चे घर में आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल बंद हो चुके हैं। और मेरा अबू बकर जो है ना बड़े ही मैस कर देता है। उसने टीवी और सेटिस के पीछे बहुत से खिलौने फैलाए हुए थे, तो मैंने बच्चों को कहा कि आप जो है मेरे साथ आज हेल्प कीजिए। उन्होंने सारे पीछे से खिलौने निकाले हैं। और ये आयज़ा अपनी फ़िश दिखा रही है जो आज ही वो डैडी के साथ जाकर लेकर आई है। और बच्चे बड़े खुश होते हैं ना, उन्हें छोटी सी कोई चीज़ मिल जाए तो वो सारा दिन इसको साथ ही रखे हुए है कि बहुत ही खुश हो रही है। और ये देखिए अबू बकर ने जो पीछे गंद मचाया हुआ है, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा था सोफ़ों के पीछे, टीवी के पीछे। तो बच्चों ने जो है ना वो सारे खिलौने निकाले हैं और अब वो उनको संभाल रहे हैं। मैं भी साथ साथ उनकी हेल्प कर रही हूँ। साथ ही साथ मुझे किचन के काम भी देखने थे और साथ ही साथ मैं किचन में हांडी भी बना रही थी। मैंने सोचा कि अबू बकर सो रहा है तो जल्दी से मैं अपने किचन के काम निपटा लूँ। तो मैंने जनाब पालक और चिकन बनाया है और साथ साथ ही वो मैं खाना बना रही हूँ और साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही हूँ घर की। सुबह के वक्त मैंने कुछ खास क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो हैं वो दिन के वक्त खूब जो है अपना एक्टिविटीज़ करेंगे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है घर में। तो मैंने सोचा कि आज डीप क्लीनिंग ना की जाए, बस दिन को ही मैं करूँगी जो भी काम करूँगी। तो 1-2 का टाइम था ये इस वक्त जब हम ये सारे काम निपटा रहे थे। काफ़ी मैस हो चुका था हर तरफ। तो जनाब हम कर रहे हैं सफाई और बच्चों ने मेरे साथ माशाल्लाह बहुत हेल्प की है। और इसके बाद साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ किचन की सफाई भी चल रही है। और सुबह के वक्त मैंने किचन की भी कोई ख़ास सफाई नहीं की थी। मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा दिन को जो है वो करूँगी। तो जनाब साथ ही साथ मैं किचन की भी सफाई कर रही थी और साथ ही साथ में ये सफाइयाँ भी चल रही थी। बच्चे जो हैं वो मस्जिद को जा रहे थे और हम जो है अपने काम निपटा रहे हैं। तो आपके भी दिन बहुत मसरूफ़ गुजर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान है, सभी बहुत मसरूफ़ हैं। इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है और साथ ही साथ घर के काम, सारे कामों को साथ साथ ही हमें मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर जनाब मैं किचन की सफाई भी कर रही हूँ। किचन में भी बच्चों को खाना वगैरह दिया तो काफ़ी सारा मैस हो चुका था। तो बर्तनों की धुलाई और खाना वाना खाने की आज मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि चिकन पालक एक तो इजी रेसिपी है, सेकंड ये कि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि साथ साथ खाना भी बना लूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करना बहुत हार्ड है, साथ किचन की सफाई करें और साथ रिकॉर्डिंग करें, बहुत मुश्किल था। सो मैंने उसकी इतनी रिकॉर्डिंग नहीं की। इंशाल्लाह बाद में कभी किसी वक्त मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब हमारा किचन और हमारा जो रूम है वो तो हो गया है साफ़। और यहाँ पर मेरे पास एक टर्न टेबल है जिसमें मैंने सारे कलर्स और जो केक के रिलेटेड एसेंस वगैरह होते हैं वो मैंने इसमें एडजस्ट किए हुए हैं। जब ये नहीं था, बड़े ही ये काम की चीज़ है, तो बड़े ही मैस हो जाता था। और अब जो छोटी छोटी मेरे पास बॉटल्स होती हैं एसेंस, कलर्स और ये स्प्रिंकल्स वगैरह, वो सारे इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और जनाब आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा रूम। और बच्चे जो हैं वो मस्जिद को जा चुके हैं पढ़ने के लिए और मैं जो हूँ घर के काम और साथ साथ टीवी भी चल रहा है।
और साथ ही साथ जो है मैं सफाई वगैरह भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, खाना भी मेरा बन चुका है। और अब मैं एक डिज़र्ट बनाऊँगी मज़ेदार सा। अच्छा, शाम के वक्त बहुत से लोगों का जी चाहता है कि वो फ्राइंग आइटम्स खाएं, चटपटी चीज़ें खाएं, लेकिन मेरा डिज़र्ट खाने का बहुत जी चाहता है। तो मैं 1 या 2 दिन के बाद या कभी कभार तो डेली ही डिज़र्ट चलता रहता है, तो ज़रूर कुछ ऐसा मीठा बनाती हूँ कि शाम के वक्त जो है ना उसकी क्रेविंग ना हो। तो बड़ा हेल्थी सा आज मैंने मीठा बनाया है, बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही फिलिंग था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने सहरी में भी वही खाया था, तो बड़ा ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पर मैं डिज़र्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 कप जो है वो कस्टर्ड दूध डाला है और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ही कस्टर्ड ऐड किया है। बहुत ज़्यादा मैंने थिक कस्टर्ड नहीं बनाया और साथ ही मैंने स्वीटनर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। बस ये कस्टर्ड तो सभी को बनाना आता है। मैंने यहाँ पर जल्दी से कस्टर्ड बना के इसे कवर कर लिया है। और एक ब्रेड के 4 स्लाइसेस मैंने 4 पीसेस में उसे काट लिया है चौकोर में, और मैं उनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन कलर इनको हम कर लेंगे गोल्ड में, और फिर इसको हम असेंबल करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इनको असेंबल कर रही हूँ। एक ट्रे गोल शेप की मैंने ले ली है और उसमें मैंने आधा जो कस्टर्ड है वो इसमें फैला दिया है और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और जो बाकी बचा है उसको मैंने अलग से फ्रिज में रख दिया है एक बाउल में डालकर। और यहाँ पर मैंने 100 ml डबल क्रीम ली है और उसमें मैं स्वीटनर ऐड करके उसको बीट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसे बीट कर लिया है, कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और इसको भी मैं अच्छे से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, वरना उसका जो बिल्कुल वो ना पानी सा बन जाएगा, तो आपने हल्का सा उसे बीट करना है। और यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट्स ले लिए हैं, ग्रेप्स, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पीच। तो इन सब को मिक्स करके मैंने जिसमें कस्टर्ड बनाया था उसी में ये क्रीम ऐड करके, और साथ ही मैंने ½ टीस्पून इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है। बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। और जो मैंने ब्रेड्स रखे हुए थे उसके ऊपर मैंने इसको असेंबल कर दिया है। बहुत टेस्टी था ये मेरा डिज़र्ट, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत नाइस बना था ये। और जब इसको अच्छे से आप ठंडा करके खाएंगे ना शाम के वक्त, तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए भेजे थे, उसने कोई रेसिपी बनाई थी, तो बहुत टेस्टी थे ये भी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रम्स आ जाएंगे डिज़र्ट में, तो मैंने उनको भी इसके ऊपर ऐड करके डेकोरेट कर लिया है। तो जनाब यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई है तैयार। ये मेरा मज़ेदार सा डिज़र्ट, साथ ही ये समोसा चाट हमारे नेबर्स में से किसी ने हमारे लिए भेजी थी, थैंक यू सो मच उनका भी। और ये मेरा पालक चिकन भी बहुत मज़े का बना था। और ये जो चावल हैं ये मैंने 1 दिन पहले बनाए थे। तो जनाब ना करते भी टेबल बिल्कुल भर जाता है और खाया इतना ज़्यादा भी नहीं जाता। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।